तो आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ आज के बाइबल के अध्ययन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद ही है प्रभु। प्रभु, एक साल अपने अंत की ओर जा रहा है। ये साल दोबारा कभी नहीं आएगा प्रभु। हम दोबारा जाकर इस साल में सुधार नहीं ला पाएंगे। विनती है प्रभु कि इस आने वाले दिनों में हम समय निकालें, बीते साल पर मनन करते हुए, सोचते हुए, देखते हुए कि हमने कहाँ गलतियां की हैं, कहाँ आपने पाप के ऊपर जय प्राप्त करवाई है, कहाँ हम आपके साथ दृढ़ खड़े हो पाए हैं और कहाँ हम अपनी कमजोरी की वजह से आपसे दूर चले। विनती है प्यारे प्रभु कि आप हमारे दिलों को लें, हमारे मनों को लें और अपने साथ सुरक्षित रखें कृपया करके। प्रभु, हम में ऐसी कोई ताकत, कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने आप को खड़ा कर सकें। आत्मनिर्भरता में केवल हार ही है हमारी, परंतु आप पर निर्भर रहने में हमारी एक ऐसी अत्यंत जीत है, ऐसी जीत जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। शुक्रगुजार है प्रभु इस बीते साल में जिस प्रकार से आपने इन प्रार्थना सभाओं में, हर महीने की उन बाइबल के अध्ययन सभाओं में आपने हमारी अगुवाई की है। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमने आपकी बातों को बेहतरी से समझा है। आपने हमें वो बातें समझाई हैं प्रभु जिसका आपने वायदा दिया था यिर्मयाह की किताब में, जो आपने कहा था कि यदि हम आपको पुकारेंगे तो आप हमें वो बातें बताएंगे जो हमें समझ में नहीं आती, वो बातें जो हमारी समझ से परे हैं। और प्रभु, आपने अपने वायदे को भरपूरियत से निभाया है। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास महान स्वर्गीय आशीष के लिए। खास तौर से प्रभु, मैं अपने अजीजों का धन्यवादी हूँ इनकी प्रार्थनाओं के लिए, इतने आदर सम्मान के लिए जिसके मैं लायक नहीं प्रभु। धन्यवादी हूँ इनके साथ के लिए, इनकी मौजूदगी जो मेरी एक हौसला अफजाई बनती है। विनती करता हूँ प्रभु कि आप प्रत्येक अजीज हर घराने पर आपकी आशीष लगातार कायम रहे। धन्यवादी हैं इन प्रार्थना स्वभाव के लिए भी, जहां आप हमें प्रार्थना के विषय में कुछ बातें स्पष्ट करा रहे हैं, कुछ बातें हमारे सामने रख रहे हैं जो आप चाहते हैं हम ध्यान पूर्वक इन पर मन लगाकर इनको अपने प्रार्थना के अनुभव में शामिल करें। आज एक बार फिर प्रभु, जब हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो विनती है प्रभु कि आप एक बार फिर एक नए सिरे से हमारी कृपया करके अगुवाई करें, ताकि प्रभु हम अपने सोच विचारों में नहीं बल्कि आपकी अगुवाई में चलते हुए पाए जाएं। विनती है प्रभु कि हमारे दिलों को आप पाक साफ करें, अपनी पवित्र आत्मा से कृपया करके हमें परिपूर्ण करें और अपने साथ चलने की हिम्मत, ताकत, सामर्थ और एक चाह, एक भूख और प्यास दें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। यदि आप हमारे साथ बीते प्रार्थना सभाओं में हैं, प्रार्थना के ही विषय में हम बहुत खास चीज़ें पढ़ रहे थे और ख़ास तौर से हमारा ध्यान लूका की 11 की ओर था, जहाँ जैसे चेलों ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं, और प्रभु हमें किस प्रकार प्रार्थना करना सिखा रहे थे। हमने शुरुआत की 4 बहुत अहम बातों पर गौर करते हुए, 4 अहम अनुभव जो हमारी प्रार्थना के अनुभव के हिस्से होने चाहिए। हमने देखा कि वह पहली बात जिस पर हमें ध्यान देना है कि हमारे पास एक जगह नियुक्त की गई होनी चाहिए प्रार्थना के लिए। ऐसा क्यों? क्या हमारी ये मनगढ़ंत बातें नहीं, प्रभु यीशु ऐसा करते थे। प्रभु यीशु ने अपने लिए एक जगह नियुक्त की थी। मत्ती की 6 में हमने देखा कि आप अपनी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद करें, एक जगह नियुक्त करें जहां पर आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने वाले बन सकें। हमने इस बात पर भी गौर किया कि हमें, यदि हम चाहते हैं कि हम हर जगह प्रार्थना करें, तो उसके लिए हमें एक जगह नियुक्त करनी होगी या 2 या 3 जगह। यदि हम उस नियुक्त जगह पर जाकर प्रार्थना करना सीखेंगे और प्रार्थना में बढ़ेंगे तो हमारा मन करेगा कि हम हर जगह परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। तो पहली बात, एक जगह बनाएं। हमने बात की कि यदि आप मान लीजिए आप एक कमरे के घर में ही रहते हैं और बहुत से लोग हैं, तो एक कोना चुन लीजिए उस एक कमरे में ही, जहां पर आप परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं।
परमेश्वर आपकी अगुवाई कर सकते हैं, परमेश्वर आपको अपनी बातों से परिचित करा सकते हैं और उन पर चलने की ताकत और हिम्मत दे सकते हैं। फिर हमने देखा दूसरी बात कि यदि आपने एक जगह नियुक्त की है तो आइए आप एक समय भी तय करें। एक समय तय करें जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप हर समय प्रार्थना करते रहें तो पहले आपको किसी समय तय कर कर उस समय पर आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, और जब आप प्रार्थना पढ़ेंगे तो आपका मन करेगा कि हर समय और हर जगह आप प्रार्थना करते चले जाएं। जरूरी है चीजों कि हम एक समय नियुक्त करें। हमने देखा बाइबल से ये भी कि वो सुबह और सांझ का समय एक नियुक्त समय की बात। वैसे तो हमें दिन प्रतिदिन बिना रुके परमेश्वर के साथ प्रार्थना अपने अपने विचार जोड़े रखने चाहिए, लेकिन खास तौर से यदि नियुक्त समय की बात की जाए तो सुबह और सांझ, जैसे पवित्र स्थान में सुबह और सांझ जो है बलि चढ़ाई जाती थी, प्रार्थना का समय था वो, उसी प्रकार हम भी सुबह और सांझ नियुक्त समय पर, दिन भर तो कर ही सकते हैं, लेकिन नियुक्त समय पर भी हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े। ये बात भी कहना चाहूंगा अपने उन अजीजों के लिए जिनकी शायद नौकरी कुछ ऐसी है कि समय का थोड़ा मुश्किल है। जैसे हमारे कुछ अजीज हैं जो नर्स का काम करते हैं, तो कई बार उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो उनके लिए उनकी ड्यूटी ही 6 या 7 बजे खत्म हो रही है, तो वो उस भोर के समय फिर वो कैसे उठ के प्रार्थना करें। तो शायद कुछ उन अजीजों के लिए उनकी सुबह हमारी सुबह से शायद बहुत अलग हो। कोशिश तो यही रहती है, बल्कि दरख्वास्त भी यही रहती है कि जितना हो सके हम ऐसे एक कार्य में हो जहां पर हमें ऐसे रात के लम्हों में हमें ज्यादा काम ना करना पड़े। सेहत के लिए भी ज्यादा देर तक ऐसा सही नहीं है, लेकिन कुछ हमारे अजीज हैं जो बल्कि ऐसे कार्य में हैं, तो उनके लिए शायद उनके सुबह का समय बाकियों के सुबह के समय से अलग हो। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर के साथ नियुक्त समय वो तय करें। चाहे हमारे जो नर्स भाई बहन हैं जो चाहे ड्यूटी में ही हो, तो एक समय नियुक्त करें जब वह कुछ पल निकालकर परमेश्वर के साथ समय बिता सके और परमेश्वर को अपना दिल एक नए रूप से उसमें समर्पित कर सके। फिर हमने तीसरी बात सीखी जो ये थी कि जब हम परमेश्वर से बात करें तो ऊंची आवाज में, शोर मचाकर नहीं, बल्कि लबों से शब्द निकलें। विचारों में ही प्रार्थना न करें, लबों से शब्द निकलें, ताकि जब हम बात करें, और हमने बात की कि एक बहुत गहरा कारण भी है कि जब हम शब्द निकलते हैं तो हमारा दिमाग भी उन शब्दों को सुन रहा है, तो हमारा दिमाग भी उसमें जो है एक शामिल होता है। बहुत जरूरी है, ताकि हमारा दिमाग, हमारे लब, ये एक साथ जब हम सुन रहे हैं उन शब्दों को, तो उनका भी एक प्रभाव पड़ता है हमारे दिमाग पर। तो बहुत जरूरी है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हो तो हम उन शब्दों को बोलें। हम शब्दों को बोलेंगे, उन्हें सुनेंगे, तो एक तरीके से एक आपका जो ध्यान है वो भी केंद्रित रहेगा प्रार्थना की ओर। क्योंकि कई बार हमारे अजीज इस बात की भी गवाही देते हैं कि कई बार उनका ध्यान भटक जाता है प्रार्थना में। तो जब आप प्रार्थना करें तो इस तीसरे अनुभव को भी अपने प्रार्थना का हिस्सा बनाएं कि जो है ऊंची आवाज में शब्द आपके लबों से निकले जब आप प्रार्थना कर रहे हो। चौथी बात हमने ये सुनी, बहुत अहम बात, कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं लबों से, चौथी बात हमने कहा कि अब आप सुनना भी सीखें। जगह तो नियुक्त कर ली, समय नियुक्त कर लिया, ऊंची आवाज में प्रार्थना भी कर ली, लेकिन अब आप सुनने का भी समय निकालें। प्रार्थना सिर्फ बोलना नहीं, प्रार्थना सुनना भी है। यदि तीसरी बात हमने सीखी कि हमें अपने लबों का इस्तेमाल करना है, तो चौथी बात में हमने ये सीखा कि हमें अपने कानों का भी इस्तेमाल करना है। और जब मैं कान कह रहा हूं, सच में मैं दिलों की बात कर रहा हूं। केवल ऐसा नहीं कि हाँ कानों से तो सुन गया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। ऐसा होना चाहिए कि हम अपने दिलों के कान को परमेश्वर की ओर लगाएं, सुने, और जो परमेश्वर कह रहे हैं उन पर हम चलने वाले बन सकें। तो बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं, हम उन कदमों पर परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हुए पाए जाएं। कदम हमारे पीछे ना हटें, परमेश्वर के साथ इन कदमों में हम आगे बढ़ते चले जाएं। अब हम चाहते हैं कि ये जो सुनने के विषय में, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कि जब सुनने का विषय आता है तो कई सारे लोग, और मैं चाहूंगा कि हम अपने आप को ऐसे अनुभव से बचाएं भी, क्योंकि कई सारे लोग कहेंगे मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर की आवाज ने मुझे कहा कि मुझे ऐसे करना चाहिए, लेकिन जो वो कह रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के सीधे सीधे विरोध में है।
ध्यान से सुनिएगा। बहुत से अजीज शायद ये कहते हैं कि भाई मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे कहा कि मुझे ऐसे करना चाहिए, लेकिन जो वह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कहा है करने के लिए, वो सीधा सीधा परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो परमेश्वर आपको अपने ही वचन के विरोध में खड़े होने के लिए क्यों कहेंगे? लेकिन कई लोग शायद बहुत दृढ़ खड़े हो जाते हैं इस बात पे कि नहीं, प्रभु ने मुझे ऐसी पुकार दी, मुझे ऐसे करना ही है, हालांकि वह देख रहे हैं कि यह वचन का विरोध है। तो आइए अजीजों, हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के विरोध में, यदि कोई आवाज, कोई पुकार मिलती है, तो उसे वचन के मुताबिक परखें। आइए हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत में देखिए, हमें इसी अनुभव से बचाए जाने के लिए बाइबल क्या कहती है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत, बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। इन बाइबल अध्ययन के समूह में भी मैंने आपसे बात की है कि जब आप बाइबल के अध्ययन में आप ध्यान दे रहे हैं, तो मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए। जो सुनते हैं वह जाकर बाइबल से मेल मिलाकर देखें कि जो कहा जा रहा है क्या वह सही भी है, बाइबल के मुताबिक भी है या नहीं। ऐसा करना बहुत जरूरी है। ठीक उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि यह परमेश्वर की पुकार है, तो उस पुकार को बाइबल के साथ परखें कि क्या यह परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं। बहुत ही अहम एक कार्य है सुनने के ही विषय में। हम उस चौथे अनुभव पर ही है, सुनने के ही विषय में। जो परमेश्वर की आवाज आप सुनने के अभ्यास में हैं, तो उसको परमेश्वर के वचन के साथ मिलाकर देखें कि क्या यह सचमुच में परमेश्वर की आवाज है या नहीं। क्योंकि सच्चाई यह है अजीजों कि एक ही परमेश्वर की आवाज है। परमेश्वर किसी शोर गुल में नहीं बात कर रहे, इतनी आवाजों में प्रभु की एक ही आवाज है जो स्पष्ट है, जो सीधी है और जिसमें कोई गलती नहीं है, जिसमें कोई दोष नहीं है। उस आवाज को सुनने के लिए आपका ध्यान पूरे तरीके से परमेश्वर की ओर लगा रहे। आप उसके वचन से उस आवाज को परखें और समझें कि क्या यह परमेश्वर का है भी या नहीं। फिर कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, मैं अभी भी बहुत उलझन में हूं। यदि आप उलझन में हैं तो प्रार्थना करते रहिए जब तक प्रभु ये उलझन सुलझा नहीं देते। यदि आपको उलझन लग रही है किसी समस्या के विषय में, किसी विषय में आपको स्पष्टता प्राप्त नहीं हो रही है, तो प्रार्थना में लगे रहिए जब तक प्रभु उस उलझन को आपके सामने सुलझा नहीं देते। प्रार्थना में बने रहिए। लेकिन कभी ऐसा मत सोचिएगा, कभी भी इस विचार को जो है अपने जहन में जगह मत दीजिएगा कि यदि ये विचार आया है क्योंकि मैंने प्रार्थना की है, तो ये विचार सचमुच में परमेश्वर की ओर से ही होगा और यही मैं करूंगा। नहीं, किसी हड़बड़ी में किसी बात पर ना चलें। परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप उस विचार को परखें, क्योंकि चीजों सिर्फ वही जहन, वही दिमाग, वही मर्जी जो परमेश्वर में समर्पित रहेगी, वही मर्जी एक ऐसी मर्जी होगी जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर की बताई हुई पवित्र बातों को ग्रहण कर पाएगी। यदि आप घमंड में कुछ ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने दरवाजा शैतान के लिए खुला छोड़ रखा है, ताकि वह अपने हर दुष्ट विचार जो है आपके जहन में डालता चले जाए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बताई हुई बातें आपके जीवन में स्पष्ट हों और प्रकाशित हों, तो ध्यान वहीं लगाए रखें, ताकि परमेश्वर आपको उन बातों से रूबरू कराए। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और भी बात है जिसे मैं चाहता हूं, सुनने के ही विषय में एक और भी बहुत ही जरूरी अहम बात है जो मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझें। और वह बात यह है कि, और खासतौर से जिन लोगों का अनुभव भी होगा, एक सच्चा अनुभव होगा प्रार्थना में, वो इस बात से वाकिफ होंगे कि जब आप प्रार्थना करेंगे, कई बार कि जब आपने प्रार्थना की और पढ़ने के बाद आपको आपकी एक भाई परमेश्वर एक तरीके में, एक मार्ग में आपका जो है संचालन प्रभु करते हैं, और आप सबसे सही जो अंजाम है उस पर आप आते हैं कि मुझे कुछ इस प्रकार करना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद आपको पता चलता है कि परमेश्वर ने एक दूसरा ही जो है आपको जवाब दिया है आपकी समस्या के हल के लिए। तो आपने प्रार्थना की, आपको एहसास हुआ कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन इस प्रकार कर रहे हैं, आपने कुछ कदम लिए और फिर आपको पता चला कि थोड़े दिनों बाद कि प्रभु ने एक दूसरा जवाब दिया इस समस्या के हल में। तो ध्यान दीजिएगा,
फिर यदि आप गौर करें तो कई बार ऐसा होता है कि जो पहला जवाब परमेश्वर ने दिया था वो एक एक सेतु की तरह था, एक ब्रिज की तरह था, एक पुल की तरह था। वो पहला जवाब जो मिला वो आपकी समस्या का पूरा हल नहीं था, वो हल का शुरुआत था। और जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप इस बात को करें, तो बात तो सच्ची है, लेकिन आप शायद सोचें कि इसका मेरी परेशानी से क्या लेना देना है। लेकिन जिनको प्रार्थना में अनुभव है वो इस बात को जाने, कई बार प्रभु कहेंगे कि आप ऐसा कीजिए, लेना देना जो है वो मेरे को छोड़ दीजिए, आप वो करिए जो मैं करने के लिए कर रहा हूं। और वो एक पुल की तरह काम करता है। यदि आप ऐसा करें तो ये इस कार्य को करते हुए आपका मार्ग जो है उस मुकाम तक पहुंचता है जहां जो परमेश्वर का सीधा जवाब है आपकी समस्या के हल के लिए। लेकिन बहुत से मसीही लोग हैं जो प्रार्थना करेंगे और जब परमेश्वर की पुकार आती है तो कहते हैं कि बात तो सही है, लेकिन मैं इससे क्यों करूं, इसका तो मेरी समस्या से कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसे आप परमेश्वर को ये ना सिखाएं। आइए हम परमेश्वर को ना सिखाएं कि जो करने के लिए कह रहा है उसका हमारी समस्या से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता नाता है। आइए हम उसे ये जोड़ बनाने ना सिखाएं। आइए हम उसकी पुकार के प्रति आज्ञाकारी होना सीखें। यदि परमेश्वर आपके दिल पर एक पुकार रखते हैं, वचन की ये सच्चाई है, तो जब ये अगुवाई परमेश्वर की आपके जीवन पर आती है तो ऐसा ना हो कि आप उसके विरोध में खड़े होकर कहें कि ये मेरी समस्या का हल नहीं है। आप उसे हल सिखान आप उसे हल निकालना ना सिखाएं। आइए हम परमेश्वर को परमेश्वर बनना ना सिखाएं। और कई बार चीजों आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस पुल पर चले ही नहीं। जो पहली बात कही गई थी आपने उसका आज्ञा का पालन किया ही नहीं, इसलिए आपको अपनी समस्या का हल शायद आप आज तक नहीं मिला। तो बहुत जरूरी है। कई बार बहुत अजीब लगेगा आपको, आप प्रार्थना इस चीज की कर रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं आप ऐसा करिए, फिर आप कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई, इसका तो मेरी समस्या से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज्ञाकारी बनिए और समस्याएं अपने आप प्रभु हमारे सामने हल करने के योग्य हैं। जो इस सिद्धांत पर अपनी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। यदि इस सिद्धांत पर हमने अपनी पकड़ ना बनाई तो हम परमेश्वर की अगुवाई को लगातार नजरअंदाज करते चलाएंगे, लगातार ठुकराते रहेंगे। और कई बार जब ऐसा होगा तो हम बहुत परेशान और क्रोधित भी हो जाएंगे कि मैं प्रार्थना ही करना छोड़ दूंगा, क्योंकि जो मैं पूछता हूं, जिसकी अगुवाई की मैं मांग करता हूं, वो मिलती ही नहीं है कभी मुझे। मैं प्रार्थना करना ही छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं करना चाहता। बहुत जरूरी है चीजों की हम समझें कि कई सारी ऐसी बातें हैं और हम जो मनुष्य हैं, जो मानव जाति है, हम कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो बिल्कुल, जिसपे कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई गलती नहीं है, जो कभी कोई गलती कर नहीं सकता। हम गलती बिल्कुल कर सकते हैं और हमें अपने आप को उस घमंड से बचाना है जब हम ये सोच लें कि नहीं, अब मैं कोई गलती नहीं कर सकता। इस घमंड से भी हमें अपने आप को बचाना है। हलीमियत में ही हमारे कदम जो है वह उस सखेत मार्ग पर दृढ़ पाए जाएंगे। यदि हमने एक पल के लिए भी घमंड को अपने जहन में जगह दी तो वो हमारे नाश का जरिया बनेगा, नाश की वजह बनेगी। हमें ये इस समझ की भी बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर, हालांकि हमें सब कुछ नहीं पता और हम सब कुछ सही नहीं करते, लेकिन परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा हमें वो हर रोशनी दे सकते हैं ताकि जो हम करें वह परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक बिल्कुल सिद्ध, बिल्कुल खरा और बिल्कुल पवित्र हो। इसी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के तहत नहीं है कि उन बातों को हमारे सामने स्पष्ट किया जाए। जैसे यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं, यूहन्ना की 13:7 में, जैसा प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा था। यूहन्ना की 13:7, यदि आप मेरे साथ देखें, जॉन 13:7, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भी इस सिद्धांत सिखाने की कोशिश की। देखिएगा, यूहन्ना की 13 और देखिएगा मेरे साथ। हम है यूहन्ना की किताब, उसका 13 अध्याय और उसकी 36 ऐत में लिखा है,
यूहन्ना की 13:36, जॉन 13:36। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। तो उसे कह रहे कि अभी नहीं, अभी वो समय नहीं, अभी मैं आपको इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन आगे आने वाले दौर में आप ऐसा कर पाएंगे। 7वीं आयत यदि आप देखें, यूहन्ना की 13:7 लिखा है कि क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। तो बहुत सी चीजें जो हम अब नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यदि आपका अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव भी ये होगा, कुछ बातें आपको अभी समझ नहीं आ रही हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर जो बीत चुका है उसके द्वारा आपको बेहतरी से समझ देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। मैं जब अपने व्यक्तिगत अनुभव को देखता हूं तो प्रभु ने मेरे जीवन में कुछ ऐसे मौके, ऐसी आशीषें दी जो शायद उन मौकों में मुझे आनंद तो बहुत आ रहा था उन आशीषों को प्राप्त करके। सेवकाई में खास तौर से कॉलेज के दौर में परमेश्वर भिन्न जगह ले जाकर सेवकाई के द्वारा इतना आशीषित किया, और मैंने शायद कभी रुककर ज्यादा इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रभु इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। फिर जब कॉलेज खत्म हुआ और मैं बाहर निकल आया, और फिर मैंने देखा कि कई बार जब मैं निराश था, कई बार जब मैं बस हिम्मत था, टूटा बिखरा था, परमेश्वर ने उन्हीं बातों को याद दिलाया, उसी सेवकाई के दौर को याद दिलाया और इतनी आशीष दी, इतने दुखित घड़ी में भी एक मुस्कान लाए चेहरे पर, यह याद दिलाकर कि प्रभु ने इस प्रकार पुकारा था, इस प्रकार कार्य करवाया था। तो जो बात तब पूरे तरीके से समझ में नहीं आ रही थी, आगे जाकर समझ आई, ओ परमेश्वर ने अनुभव मेरे को शायद इसलिए दिया ताकि आगे जाकर जब निराशा और पसम्मति का दौर आए तो ये अनुभवों को याद करके एक हौसला अफजाई पाई जाए और परमेश्वर के साथ चलने की सामर्थ्य पाई जाए। तो एक कितना आशीषित अनुभव है कि परमेश्वर को हम सुनना सीखें, जो परमेश्वर सिखा रहे हैं उस पर गौर करना सीखें। अब प्रार्थना के इस संदर्भ में ये एक बीता सिद्धांत है जिसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब प्रार्थना करने के तरीके में हम इसको शामिल करना चाहते हैं। 4 बातें हम पढ़ चुके हैं, एक जगह तय करें, एक समय तय करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें और सुनना सीखें, और अब 5वीं बात कि आप जब प्रार्थना करें तो उसके वायदे उसके सामने पेश करें। इस सिद्धांत को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब प्रार्थना के संदर्भ में इसको हम रखना चाहेंगे कि प्रार्थना करने के अनुभव में ये 4 चीजें ही नहीं, ये 5वीं बात भी अपने ध्यान में रखिए। और जब जब प्रार्थना करते हैं चीजों, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। जब जब आप घुटनों के बल आते हैं या अपने बिस्तर पर होते हैं, जब जब आप प्रार्थना में प्रभु के सामने झुकते हैं, तो आइए आपका ध्यान बार बार इन सिद्धांतों की ओर जाए, इन्हें कभी भूलेगा नहीं, किसी भी प्रार्थना में मत भूलिएगा। इसके लिए हम देखते हैं पहले यूहन्ना की 5:14 और 15। परमेश्वर के शब्द हैं, पहला यूहन्ना उसकी 5 उसकी 14 और 15, 1 जॉन 5:14-15। पहले यूहन्ना की 5:14 और 15 बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। ध्यान से सुनिए, हमारा हियाव हमारे मांगने की क्षमता पर नहीं, हमारा हियाव उस पर है जो उसकी इच्छा के अनुसार हम मांग रहे हैं। हमारा हियाव उस पर है, हमारी क्षमता पर नहीं। 15 कहती है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हमारा हियाव इस बात पर है कि जो कुछ हमने मांगा है उसकी इच्छा अनुसार, उसके दिल के साथ जुड़कर हम पहले से ही उस बात का दावा कर लेते हैं कि क्योंकि प्रभु ने यह वायदा दिया है तो प्रभु की इच्छा है तो प्रभु ही पूरी करेंगे। ये हमारी इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा है, और यदि ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है, तो प्रभु को अपनी योजनाएं और उन योजनाओं को अंजाम देना प्रभु को बखूबी आता है। आइए इस हियाव के साथ, इस हियाव से नहीं कि मैंने प्रार्थना करनी मुझे बहुत अच्छे से आती है, हियाव प्रभु पर रहे कि वो अपनी वायदों का पक्का है। और शायद कुछ देखें कि अरे सिर्फ उसकी इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना कर सकते, फिर तो बहुत सीमित सी ही चीजें रह जाएंगी प्रार्थना करने के लिए। जो कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार ही प्रार्थना करेंगे तो बहुत सीमित सी ही बातें रह जाएंगी प्रार्थना करने की, उन्हें शायद प्रार्थना की समझ ही नहीं है, उन्हें शायद बल्कि परमेश्वर के वायदों की ही समझ नहीं है
क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वायदों को इन वचनों से पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा असीमित भंडार है उसके वायदों का जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा असीमित भंडार है उसके वायदों का जो आप बार बार उठाकर परमेश्वर के सामने ले जा सकते हैं, और परमेश्वर बहुत ही उम्दा कार्य करना चाहता है। लेकिन बहुत से हजारों लाखों शायद लोग हैं जो उन वायदों को देखते तो हैं उसके उसके वचन में लिखे हुए, लेकिन कभी भी उन वायदों को अपनी प्रार्थना का विषय नहीं बनाते। इसको थोड़ा और गहराई से थोड़ा समझाने के लिए मैं उदाहरण लेना चाहूंगा एक बैंक का। अब मान लीजिए कि आप बैंक की ओर जाते हैं, और मैं बैंक के मामलों में बहुत ही कमजोर हूं। क्या चीज किस प्रकार होती है मुझे बहुत कम समझ है। तो मान लीजिए आप बैंक को जाते हैं, और बैंक में आप देखते हैं, आप बैठकर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जाता है, और जब वह जाता है वो एक इंसान बैठा हुआ है उस खिड़की पर, बैंक की खिड़की पर, और उसके सामने वह खड़ा होता है, और वह व्यक्ति उसे उसे जो है 2000 रुपए दे रहे हैं। आप देखते हैं कि अरे वाह, ये व्यक्ति 2000 रुपए लेके जा रहा है। आप देखते हैं एक और व्यक्ति आता है और वह 10,000 रुपए के लेके जा रहा है। आप कह रहे हैं वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप देखते रहते हैं और एक एक करके कितने लोग आते हैं और कितने रुपए ले जाते हैं। फिर आप मान लीजिए आप सोचें कि अरे काश मैं भी जाकर कुछ पैसे लूं। तो मान लीजिए कि आप खिड़की पर जाएं, और आप नहीं चाहते कि आप स्वार्थी दिखें, तो आप कहते हैं कि हाँ, सोच रहे हैं आप कि एक व्यक्ति 2000 ले गया, एक व्यक्ति 10,000 ले गया, कोई 25,000 ले गया। तो आप आगे जाकर खिड़की पे कहते हैं कि क्या आप मुझे केवल 100 रुपए दे सकते हैं? तो खिड़की पे बैठा व्यक्ति आपसे एक सवाल पूछता है। वो कहेगा कि आपका चेक कहां है? वो चेक कहां गया? तो आप पूछते हैं कि चेक? फिर वो कहते हैं कि क्या आपका पैसा है इस बैंक में जमा, आपका कोई पैसा है? तो आप कहते हैं नहीं, मेरा तो यहाँ एक सिक्का भी यहाँ मेरा मौजूद नहीं है। फिर वो शायद आपसे कहा पूछते हैं कि क्या कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं जिसका पैसा इस बैंक में है, जिसने आपको लिखकर कुछ दिया हो इस बैंक के लिए, जो इस बात को साबित कर सके कि आप ये पैसा ले सकते हैं? और आप कहेंगे नहीं। फिर आप शायद पूछते हैं कि क्या यही एक तरीका है यहाँ से पैसे लेने का? और वो व्यक्ति कहता है हाँ, इसके चेक के अलावा इस किसी और साधन के द्वारा, इस जो बैंक के माध्यम है इनके द्वारा, यदि ये कोई इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपका यहाँ से पैसे लेके जाने का। तो देखिए कि इस इस अनुभव से हमें यह पता चलता है कि यदि आपको उस बैंक से पैसे निकालने, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसका पैसा उस बैंक में है, जो एक चेक आपको लिख के दे सके, जो चेक आप पेश करें और तब आपको पैसे प्राप्त हो। उस किसी कोई ऐसा होना चाहिए जिसका ऐसा पैसा उस बैंक में है, ताकि उनकी मर्जी से, उनकी उनके आज्ञा से आप जो है, उनकी इजाजत से आप जो है ये पैसे ले सकते हैं। तो अजीजों, जानना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना भी कुछ इसी प्रकार है। हम स्वर्गीय बैंक के सामने तो जाते हैं, और हम सीख रहे हैं कि प्रार्थना जो है ये एक विज्ञान है। ये कोई हड़बड़ी की बात नहीं, ये एक बहुत गहरा अध्ययन करने का विज्ञान है। प्रार्थना की जो व्यवस्था है, प्रार्थना का जो कानून है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बैंक के कानून होते हैं। यदि आपको उस स्वर्गीय बैंक से कुछ चाहिए, तो सिर्फ एक आशा करना काफी नहीं है। उस व्यक्ति की तरह जाकर कहना कि मुझे 1000 रुपए मिल जाए, तो सिर्फ एक मांग करना काफी नहीं है। उस विज्ञान का इस्तेमाल करना जरूरी है, उस प्रार्थना के कानून का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के कानून भी उस बैंक के कानून की तरह है। बहुत से लोग जो है इस क्रिसमस के माहौल के दौरान, बहुत से लोग, खास तौर से आई थिंक पश्चिमी देशों में ऐसे ज्यादा होता है, बहुत से लोग जो है, छोटे बच्चे खास तौर से, वह लिख कर रखते हैं कि जो क्रिसमस फादर हैं, जो सेंटा क्लॉस हैं, जब वो आएंगे तो उनके लिख दें कि मुझे ये तोहफा चाहिए या ये तोहफा चाहिए। ऐसो हम भी शायद प्रभु यीशु को एक सेंटा क्लॉस की तरह ट्रीट करते हैं और सोचते हैं कि जो जो मैंने लिख दिया ये सब कुछ उसे मुझे देना ही होगा। तो इसे बहुत जरूरी है जानना कि प्रभु यीशु इस प्रकार नहीं है। यदि आप दुनिया में देखें तो बहुत से लोग हैं जो अपने
बुतप्रस्त लोग हैं, अपनी मूर्तियों के सामने बैठे हुए हैं और एक मांग कर रहे हैं उस मूर्ति से कि कुछ हो जाए, और उनके क्या कोई मूर्ति जवाब दे रही है? क्या उनके लिए कुछ कर रही है? मूर्ति कुछ नहीं कर रही। लेकिन आप यदि ध्यान दें तो उनकी ये जो प्रार्थना वो पेश कर रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वह पत्थर क्या जवाब देगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार यदि आप भी प्रभु के सामने कुछ भी मांगते जा रहे हैं जो आपके दिल में आ रहा है, आप उसके दिल के साथ जुड़कर आप सोच ही नहीं रहे हैं, उसकी इच्छा अनुसार आप मांग ही नहीं रहे हैं, तो आप में और बुतप्रस्त आदमी में ज्यादा अंतर नहीं है। वो भी उस प्रार्थना की व्यवस्था को समझा नहीं है, पत्थर से मांग कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो मांगे जा रहा है। और यदि आप भी जो मन में आ रहा है वही मांगे जा रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं, बाइबल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, प्रभु को समझ नहीं रहे हैं जानने के लिए कि उसकी इच्छा क्या है और मुझे क्या मांगना चाहिए, तो आप भी प्रार्थना करते रहिए उस बुतप्रस्त आदमी की तरह, तो और कुछ नहीं मिलता जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि आप आए तो सही, स्वर्गीय बैंक के सामने आपने घुटने तो टेके, लेकिन आपका चेक कहां गया? जिस व्यक्ति के उस स्वर्गीय बैंक में पैसे हैं, आशीषें हैं, जिसके हैं, यदि उसका आपने चेक ही नहीं लिया, उसका दिया हुआ वायदा ही यदि आपने पेश नहीं किया, तो आप क्या पैसे निकालेंगे? जिस प्रकार से यदि आपको उसने आज्ञा दी है, इजाजत दी है, एक चेक दिया है आपको, यदि वही आप नहीं पेश कर रहे हैं, तो आप बैंक से पैसे कैसे निकाल पाएंगे? ठीक उसी प्रकार यदि प्रभु का दिया हुआ वायदा जो उसके वचन में है, यदि वो वायदे ही आप पेश नहीं कर रहे हैं, तो उस स्वर्गीय बैंक से वो आशीष, वो प्रभु की मर्जी जो आप सीखना चाह रहे हैं, वो आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे? बाइबल हमें बता रही है कि हमारा हियाव इस बात पर है कि हम उसकी इच्छा अनुसार प्राप्त करें, इच्छा अनुसार प्रार्थना करें, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी को अपनी प्रार्थना का विषय बनाएं। उसके वायदे हैं जिन्हें हम प्रभु के सामने प्रार्थना में लाना सीखें, उसके वायदे को अपने प्रार्थनाओं का विषय बनाएं। बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी उस छोटे बच्चे की तरह प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु मुझे एक बहुत बड़ा हाथी चाहिए, और यदि आप उससे पूछे कि हाथी का आप ख्याल कैसे रखेंगे, हाथी को क्या खिलाएंगे, तो आप वो कहता है कि मेरे पिताजी खिलाएंगे। हाथी को क्या पिलाएंगे? मेरी मम्मी उन्हें उसे पिला दिया करेंगी। जो हाथी को घुमाने ले जाना होगा कौन ले जाएगा? माता पिता लेकर जाएंगे। तो हर चीज के लिए वह खुद तो उसे पता ही नहीं है कि हाथी का ख्याल कैसे रखना, उसे पता भी नहीं उसे हाथी क्यों चाहिए, उसे बस विचार अच्छा लग रहा है हाथी का, कि हाथी को देख पाएगा, शायद हाथी के साथ खेल पाएगा, लेकिन बाकी उस जिम्मेदारी को निभाना उसे कुछ नहीं पता। ठीक उसी प्रकार शायद हम भी प्रभु के सामने बहुत सी चीजों की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन कि वो मांग की जिम्मेदारी क्या होती है, हम शायद उस बात को नहीं समझ रहे हैं। और उसी प्रकार उस छोटे बच्चे में और कई बड़े बुजुर्गों में कोई अंतर ही नहीं है। बिना सोचे समझे, बिना प्रभु की मर्जी पर मनन करते हुए हम उससे मांग कर रहे हैं और फिर निराश हो जाते हैं जब प्रभु वो नहीं करते जो हम उसे करने के लिए कह रहे हैं। प्रभु हमारे गुलाम नहीं है ऐसी सब, प्रभु हमारे गुलाम नहीं है। प्रभु इतना प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और कई माता पिता शायद इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है कि प्रभु एक ऐसे पिता हैं जो वही आशीषें दे सकते हैं जिनसे हमारा भला हो, जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ाए। यही सच्चा प्रेम है। जो सच्चे प्रेमी हैं वह वो चीज कभी नहीं देंगे जिससे दूसरों का नुकसान हो। मैं कॉलेज में था तो हमारे एक अध्यापक थे, बहुत ही बढ़िया अध्यापक थे। एक बार क्लास में वह कहने लगे कि किसी ने आकर मुझे एक चॉकलेट्स का डब्बा दिया, फिर उन्होंने हमें बताया कि मैंने वो डब्बा उठाया और कूड़े में फेंक दिया। तो बच्चों ने बहुत शोर मचा रहे, कूड़े में फेंक दिया। किसी ने कहा कि सर आपने कूड़े में क्यों फेंक दिया, आप मुझे दे देते। तो अध्यापक ने जवाब दिया कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं ऐसा जहर आपको कभी नहीं दूंगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं ऐसी चीज आपको भला क्यों दूंगा। तो दुनिया में देखिए चीजों, किसी को खुश करने के लिए, अरे मेरे दोस्त को चॉकलेट बहुत पसंद है तो मैं चॉकलेट दूंगा, हालांकि आपको पता है कि वह सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्हें उनका मन लुभाने के लिए, तो क्या ये आपका सच्चा प्यार हुआ? शायद कुछ लोग बहुत क्रोधित होंगे मुझसे ये बात सुनकर,
लेकिन क्या ये आपका सच्चा प्यार है? क्या ये आपका सच्चा लगाव है? क्या ये उनकी भलाई के लिए आपकी सच्ची सोच है कि आप उन्हें ऐसी चीज दे रहे हैं जिससे उनका मन तो लुभाया लुभाया जाता है, वो आपसे खुश तो बहुत हो गए हैं, लेकिन उनकी सेहत को हानि पहुंच रही है। आप ऐसी आशीषें देंगे, खास तौर ऐसे क्रिसमस के दौर पर बहुत से लोग कुछ ऐसा देना चाहते हैं, बड़े बड़े तोहफे देना चाहते हैं जिससे लोगों को हानि पहुंचे। ऐसी चीज हम क्यों ना दें? लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, ये तो अच्छा नहीं है। घरों में भी ऐसा होता है, नहीं होता है? घरों में कहते हैं, अरे कोई मेहमान आ रहा है, जब मेहमान आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, दाल सब्जी क्यों, मीट बनाना चाहिए, चिकन बनाना, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो आप उन्हें ऐसी चीजें देंगे जिससे उनकी हानि को, जो जो उनके सेहत को जो है हानि पहुंचे। नहीं, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं तो ऐसा, तो मेहमान आ रहे हैं तो उन्हें ऐसी चीज दीजिए क्योंकि महंगी है, सेहत के लिए चाहे अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन महंगी है इसलिए हम पेश करें। ऐसी जो परमेश्वर ऐसे पिता नहीं, परमेश्वर ऐसे पिता नहीं। परमेश्वर एक ऐसे पिता है जो हमें वो आशीषें देना चाहते हैं जिससे हम प्रभु में बढ़ सकें, प्रभु की सच्चाई पर ध्यान लगा सकें, प्रभु की दी हुई बातों पर हम सीख कर उनको जीवन में अमल कर कर दूसरों के सामने रख सकें। आइए अब यही विचार हम हेलेन वाइट के शब्दों से सुनते हैं। एजुकेशन किताब है, 257 उसका ये पेज है, देखिएगा, यहाँ आपके चैट बॉक्स में रखते हैं और फिर अनुवाद करने की भी कोशिश करेंगे। एजुकेशन किताब है और पेज 257 कुछ इस प्रकार कहती है कि प्रार्थना और विश्वास बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं, सहकर्मी है एक तरीके से, एक ही प्रकार के हैं, कि प्रार्थना और विश्वास बहुत करीबी रूप से जुड़े हुए हैं और इन्हें हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। प्रार्थना और विश्वास को हमें एक साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना में एक ऐसी ईश्वरीय विज्ञान है, विश्वास की प्रार्थना एक ऐसा ईश्वरीय विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है कि जितने लोग भी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं उन्हें इस विज्ञान की समझ रखनी ही होगी, इस विज्ञान को समझना ही होगा यदि वे अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जीवन के कार्यों में सफलता जो पाना चाहते हैं, उन्हें इस विज्ञान की समझ रखनी ही होगी, प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना के विज्ञान की। फिर वे मरकुस की 11:24 से बताती हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कुछ भी आप चाहें जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपने वह प्राप्त कर ली है और आपको वो चीजें प्राप्त होंगी। जिसका मतलब क्या कि हम कुछ भी मांग ले, हवाई जहाज मांग ले, हाथी मांग ले, उस छोटे बच्चे की तरह। आगे देखिए, कहते हैं कि प्रभु ये बात भी स्पष्ट कर देते हैं कि जो आप मांगते हैं वह उसकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। यही हम पहले यूहन्ना की 5:14 पढ़ चुके हैं कि ये बात भी वह साथ स्पष्ट कर देते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वह उसकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। आगे देखिए क्या कहती है, ये बहुत ही सुनहरा आगे ये एक वाक्य है जिसे मैं चाहूंगा, जिससे आज की समाप्ति की ओर जाएंगे। देखिए क्या कहती हैं कि परमेश्वर स्पष्ट कर देते हैं कि जो हम मांग रहे हैं उसकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। फिर कहती हैं कि हमें वो चीजें मांगनी चाहिए जिसका प्रभु ने वायदा दिया है, जिन चीजों का प्रभु ने पहले समय वायदा दिया है, जिन वायदों से प्रभु का वचन भरपूर है, आइए हम वो चीजें मांगे जिसका प्रभु ने पहले से ही हमें वायदा दिया है। तो जब आप वही बातें प्रभु के पास लेकर जाएं जो प्रभु ने पहले से ही वायदा दिया है कि वह करेंगे, तो आप निडर होकर जा सकते हैं, बेफिक्र होकर जा सकते हैं, लज्जा छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने स्वयं बताया है कि मैं अपने वायदों का पूरा करने के योग्य हूं। दूसरी बात अंत में यह कहना चाहूंगा कि यदि प्रभु ने उस बात का वायदा दिया है, ध्यान से सुनिए, यदि प्रभु ने उस बात का वायदा दिया है तो फिर आप उसके विषय में प्रार्थना करने से क्यों थक गए हैं? क्योंकि शायद आपने 1-2 बार किया, 3-4 बार, 10, 15, 100, 10,000 बार ही कर दिया, लेकिन वो बात अब पूरी नहीं हुई। लेकिन यदि ये परमेश्वर का वादा है और उसकी मर्जी है आपके जीवन के लिए, तो फिर आप उस विषय में प्रार्थना करने में थक क्यों गए हैं? हार क्यों मान ली है आपने? यदि उसका वायदा है, उसने स्पष्ट किया है ये उसकी मर्जी है आपके जीवन के लिए, तो फिर उस विषय में प्रार्थना कभी करनी ना छोड़ें। प्रार्थना अजीजों, इस बात की भी एक परीक्षा है
कि क्या आप प्रार्थना में लगे रहेंगे या फिर आप प्रार्थना से बहुत जल्द हार मान जाएंगे। प्रभु आपको प्रार्थना में बने रहने की भी एक सीख अपने वचन के द्वारा पेश कर रहे हैं। और मेरी उम्मीद है जीजों, मेरी ये प्रार्थना है कि हम प्रभु के साथ इन सारी सीखी हुई बातों को अपने प्रार्थना का, अपने मसीही जीवन का जो है हिस्सा बनाएं। एक जगह तय करें, एक समय तय करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, कान खोलकर उसकी बातों को सुने जो हमसे वह कहना चाह रहे हैं। और पांचवी बात जो आज हमने सीखी, उसके वायदों को हम उसके समीप लाना सीखें। दो और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगले हफ्ते उन बातों पर भी जाने की कोशिश करेंगे और विनती करेंगे प्रभु से कि हमें हमारे प्रार्थना के अनुभव को बढ़ोतरी मिले, ताकि हम बढ़ते हुए मसीही लोग हों, अटके हुए मसीही लोग नहीं, किसी एक जगह पर फंसे हुए लोग नहीं, बल्कि ऐसे मसीही लोग जो परमेश्वर में लगातार आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जा रहे। आइए इन्हीं विचारों के साथ, यदि आप इन्हें स्वीकारते हैं, इस अनुभव में जुड़ना चाहते हैं, तो आइए, हो सके तो घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु इस स्वर्गीय महान आशीष के लिए जो आज आपने हमारे लिए तैयार की और हमारे सामने परोसी। धन्यवादी है प्रभु कि आप किस प्रकार अपने वचन को बार बार और प्रतिदिन जब भी हम मिलते हैं प्रभु, आपके पास एक वचन जरूर होता है हमारे लिए। धन्यवादी है प्रभु कि आपने हमें भूखा नहीं रखा है। आपके पास लगातार एक वचन रहा है हमारे अध्ययन के लिए, मनन के लिए, उस पर अमल करने के लिए। आपके पास लगातार एक सीख रही है जिसको हम गहराई से अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। शुक्रगुजार है आज के बाइबल के अध्ययन के लिए, प्रार्थना की इस सीख के लिए और इस समझ के लिए कि हम आपकी मर्जी को जानना सीखें। और यदि आपकी मर्जी आपके वचन में स्पष्ट है तो वचन में ज्यादा समय बिताएं, ताकि आपकी मर्जी की समझ रखते हुए हम प्रार्थना कर पाए। हम हवा में ही प्रार्थना ना करते रहें, जो मन घड़ंत बात आए वो नहीं, आपकी समझ प्राप्त करते हुए अकलमंदी के साथ, बुद्धि के साथ हम प्रार्थना करना सीखें प्रभु। बाइबल हमें बताती है कि जो आपके वायदे हैं, आप वायदे देने वाले ही नहीं, वायदे निभाने वाले परमेश्वर भी हैं। शुक्रगुजार है प्रभु इस साल भर की अगुवाई के लिए, और विनती करते हैं यदि आपकी इच्छा हो प्रभु, यदि इस बात से आपकी महिमा हो, तो हम एक बार फिर प्रार्थना सभा में जुड़ पाए, एक बार फिर अध्ययन सभाओं में जुड़ पाए और आपके साथ लगातार आगे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि प्रभु ये सब कुछ हम विनती के साथ, शुक्रगुजारी के साथ और विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।